हेलो दोस्तों, आज हम लेकर हाजिर हैं चैप्टर नंबर 12 और उसके कुछ पार्ट। चैप्टर नंबर 12 जो कहता है वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। जितने भी पार्ट हो सकते थे उतने डिस्कस कर लिए थे। आज हम 12.1 के कुछ पार्ट जो छूटे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। 12 आपके पास 1 के क्वेश्चन नंबर 3 छूटा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 छूटा हुआ था। इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 12.2 फिगर 12.3 डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन। ये बगल में जो डायग्राम बना है वो उसको हम इस रफली डायग्राम से मैच करिए। ये पूरा इसी तरीके का है। कह रहा है कि जो आपका जो आर्चरी टारगेट मार्क्ड है विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन, इसके पास भी 5 स्कोरिंग, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट आपके पास दिया गया है। उसके बाद आपसे क्या बोला गया है? Scoring region from the center outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score. जो गोल्ड स्कोर रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायमीटर कितना है? उसका डायमीटर है 21। उसका डायमीटर 21 है तो रेडियस, सपोज दैट ये सेंटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसको हम r इक्वल टू क्या लेते हैं? r1 इक्वल टू लेते हैं हम 21/2। 21/2 मतलब 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 3 है और एक्सरसाइज है 12.1। ठीक है, ये आगे तो रेडियस ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन, डायमीटर दिया गया है, डायमीटर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। देन रेडियस कितना हो जाएगा? गोल्ड स्कोरिंग रीजन। रेडियस ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन आपके पास कितना है? ये R1। ये कितना लिया आपने? 10.5 सेंटीमीटर। हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर ये दिया गया है। अब 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसको देख लेते हैं क्या चीज है हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द डायमीटर ऑफ द गोल्ड स्कोरिंग रीजन इज 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ देम, पूरा ईच ऑफ द अदर बैंड, गोल्ड स्कोरिंग रीजन को हटा करके और जो बैंड मिल रहे हैं, ईच ऑफ अदर बैंड, एक रेड का बैंड मिल रहा है, एक ब्लू का बैंड मिल रहा है, एक ब्लैक का बैंड मिल रहा है और एक व्हाइट का बैंड मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो बैंड है कह रहा है एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर। जो अदर बैंड है वो कितने हैं? जो बैंड है उनकी जो विड्थ है वो कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। मीन्स ये विड्थ कितनी हो गई? 10.5 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक लेकर आपका R1 है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर और ये भी 10.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब 10.5 सेंटीमीटर और प्लस 10.5 सेंटीमीटर, तो इस कंसेंट्रिक सर्किल का एक रेडियस मिल जाएगा आपको भाई 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर। तो इस वाले का रेडियस मिल जाएगा। तो इस वाले को रेडियस हम ले लेते हैं। सपोज दैट ये रेडियस हुई, इसको लिया हमने R2 इक्वल टू, लिखते हैं रेडियस ऑफ रेड बैंड, रेड बैंड सर्किल। रेडियस ऑफ रेड बैंड सर्किल कितना है? तो हमको पता चल गया है R2 है और रेड बैंड जो भी है आपके पास
यहां तक R1 है, यहां तक भी आपका R1 है, तो सेंटर से लेकर के रेड बैंड तक पूरा कितना है, R2 है। इस R2 को लिखते हैं हम कितना, 10.5 प्लस 10.5 मीन्स क्या कह सकते हैं, 2R1, ये कह सकते हैं। इसी तरीके से रेडियस ऑफ ब्लू स्कोरिंग रीजन, ब्लू बैंड सर्किल, भाई वो ब्लू बैंड सर्किल जो वो सर्किल जिसके अंदर ब्लू आ रहा हो आउटर मोस्ट में, तो यहां पास हम लिखते हैं R3। ये कितना हो जाएगा, हर बैंड 10.5 का है, तो यहां से यहां तक 10.5, यहां से यहां तक 10.5, फिर ये 10.5, मतलब कितनी बार 10.5, आपका 3 टाइम्स 10.5 मीन्स आप लिख सकते हैं 3R1, ये लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ ब्लैक बैंड सर्किल, ब्लैक बैंड सर्किल R4, और इसी तरीके से 10.5 और आगे बढ़ जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको, 4R1। रेडियस ऑफ वाइट बैंड सर्किल, वाइट बैंड सर्किल R5 की वैल्यू कितनी हो गई, 5R1, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास 5R1 है, सबकी रेडियस, सारे बैंड के आउटर मोस्ट सर्किल की जो रेडियस है वो सारी मिल चुकी है। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन। पहला, एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन, ये कितना मिलेगा, एरिया ऑफ सर्किल πR1 स्क्वायर। चलिए यहां तक तो बात सही है आपका, πR1 स्क्वायर हो गया है। पाई की वैल्यू आपके पास पता है, रख दीजिए आप 22/7 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, 10.5, इसको हम लिख सकते हैं 10.5 को 21/2, 10.5 मतलब 21/2 और 21/2, ये हमको मिलेगा 311। ये कितना मिलेगा आपको, 3 1 जा 3, 6 और 11 डिवाइडेड बाई 33, 66 और 6 9 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड किया तो कितना मिला, 346 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्कोरिंग रीजन किसका, गोल्ड का स्कोरिंग रीजन कितना है, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आगे बात करते हैं एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन। एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन, अब रेड स्कोरिंग रीजन कहां पास है, रेड स्कोरिंग रीजन इतना है, ये पट्टी है पूरी, तो ये पट्टी का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये पट्टी के ऊपर वाला सर्किल वो और इस पट्टी के नीचे वाला सर्किल ये, तो ऊपर वाले सर्किल में से नीचे वाला सर्किल आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बीच में ये पट्टी छूट जाएगी। ऊपर वाले सर्किल में से, रेड के ऊपर वाले सर्किल में से रेड के नीचे वाले सर्किल को आप हटा देंगे तो बीच के रेड कलर की पट्टी आपको छूट जाएगी। तो हमारे पास क्या है, हम जानते हैं रेड के ऊपर वाली पट्टी जो है सर्किल की, उससे यानी रेड के ऊपर वाला सर्किल क्या, जस्ट ये, इसमें रेड, जिन दो पट्टियों के बीच में रेड है उनकी बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले पट्टी की
रेडियस, नीचे वाली पट्टी की रेडियस अलग है, ऊपर वाली पट्टी की रेडियस r2 है, नीचे वाली पट्टी की रेडियस r1 है, तो दोनों ही सर्किल है, ये r2 रेडियस का सर्किल है, ये r1 रेडियस का सर्किल है। तो हमको पता है कि अगर हम r1 रेडियस सर्किल वाले एरिया में से सॉरी r2 रेडियस के सर्किल वाले एरिया में से r1 सर्किल को हटा दिया जाए तो बीच में पट्टी पड़ जाएगी। तो ठीक है, तो हम लिखते हैं क्या, पाई r2 का स्क्वायर माइनस इस पट्टी में से, इस सर्किल में से हम क्या है हटा दिया, पाई r1 का स्क्वायर, मिला के कितना, पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, r2 का वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 2r1, तो हमने लिखा 2r1 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। जहां तक कैलकुलेशन किया, पाई 2r1 का मतलब क्या होता है, 4r1 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। यहां से कैलकुलेशन किया तो पाई इंटू 3r1 का स्क्वायर, तो कितना मिला, 3 पाई r1 का स्क्वायर। तो हमको पता है पाई r1 का स्क्वायर कितना है, पाई r1 का स्क्वायर कितना है, 346.5 है, तो हम लिखते हैं तो 3 इंटू इसकी वैल्यू, पाई r1 का स्क्वायर की वैल्यू अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, बार बार कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या मिलेगा हमें, 346.5 और आपने मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 5, 3 6 जा 3 5 जा 15, 5 3 6 जा 18 और 19, 3 4 जा 12 है 113 और 3 3 जा 9 और 1.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसी तरीके से एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन आपका आ गया, रेड स्कोरिंग रीजन आ गया। अब ब्लू स्कोरिंग रीजन निकालना है, एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग रीजन। तो कैसे लिखोगे भाई, आप ब्लू के ऊपर वाले सर्किल में से ब्लू के नीचे वाले सर्किल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ब्लू के ऊपर वाला सर्किल ये है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस आपके पास r3 है, ब्लू वाले की रेडियस कितनी है, r3 है। अब ब्लू के नीचे वाला कौन सी रेडियस है, r2 रेडियस का, तो हम लिखते हैं पाई r3 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। पाई r3 का स्क्वायर कितना है, r3 कितना है, 3r1 है, माइनस पाई 2r1 का स्क्वायर, मिलेगा कितना, 9 पाई r1 का स्क्वायर, ये मिलेगा 4 पाई r1 का स्क्वायर, क्या मिला, 5 पाई r1 का स्क्वायर, ये मिलेगा। और फिर पाई r1 की वैल्यू पता है, रख दीजिए, 5 इंटू 346.5 मल्टीप्लाई किया, 25 मिला, 25 की 5 6 जा 30 और 32 और 5 4 जा 20 और 3 कितना मिला, 23, 5 3 जा 15 और 2 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से आपका क्या निकल के आया, ब्लू स्कोरिंग रीजन निकल के आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए नीचे वाला इसको इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ ब्लैक स्कोरिंग रीजन। एरिया ऑफ ब्लैक स्कोरिंग
रीजन। ब्लैक कौन से सर्किल के अंदर है और कौन से सर्किल के ऊपर है? ब्लैक जो है इस वाले सर्किल के अंदर है और सर वाले सर्किल के ऊपर है। तो हम क्या करें, इस वाले सर्किल में से ये वाला सर्किल का एरिया क्या कर दें, हटा दें, तो क्या मिलेगा आपको, बैंड की एरिया मिल जाएगा। तो यह क्या मिलेगा, पाई आर 4 का स्क्वायर माइनस पाई आर 3 का स्क्वायर, ये मिलेगा आपको। तो हमने क्या किया, पाई आर 4 क्या है, ब्लैक बैंड सर्किल की रेडियस है, तो ये हो गई आपके, यानी सर्किल के ऊपर जो है आपका वो उसकी रेडियस है। तो हम लिखते हैं पाई आर 4 का स्क्वायर मीन्स आप कह सकते हैं 4r1 का स्क्वायर माइनस पाई 3r1 का स्क्वायर, ये मिलेगा आपको पाई 16 पाई r1 का स्क्वायर 9 पाई r1 का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट होगा कितना मिला, 7 पाई r1 का स्क्वायर। फिर से आपके पास 7 पाई, आपको पाई की पाई r1 की वैल्यू दी गई है 7 इंटू 3 46.5। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 7 5 जा 35 की 5, 7 6 जा 42 और 5 3 45 और 7 4 जा 28 और 4 कितना हुआ 32, 7 3 जा 21 20 और 1 और 3 कितना मिला 24, ये और डेसिमल कितना निकल के आया सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, एक स्कोरिंग रीजन और बचा हुआ है। वाइट स्कोरिंग रीजन, ये हमारे पास व्हाइट स्कोरिंग रीजन मीन्स कैसे लिखेंगे आप, व्हाइट के ऊपर वाले सर्किल में से व्हाइट का नीचे वाला सर्किल क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पाई आर 5 का स्क्वायर माइनस पाई आर 4 का स्क्वायर, पाई आर 5 का स्क्वायर मतलब 5r1 का स्क्वायर माइनस पाई 4r1 का स्क्वायर, 5 25 पाई r1 का स्क्वायर माइनस 16 पाई r1 का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट होकर कितना हुआ 9 पाई r1 का स्क्वायर। तो हमको 9 पाई r1 की वैल्यू कितनी है 346.5 कैलकुलेट करके ले आए। 9 5 जा 45 की 5, 9 6 जा 34 और 4 कितना हुआ 38, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 की 4, 5 बचा, 9 4 जा 36 और 36 5 कितना हुआ 41, 9 3 जा 27 और 4 कितना हुआ 31 और पॉइंट कितना हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 था, आपको नोट कहां से करना है इस बात को ध्यान रखिए, ये तो ऊपर की कहानी हो चुकी है, नीचे यहां से आपको ज्वाइन करना है। आपको आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे,
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द व्हील्स ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। कह रहा है व्हील्स ऑफ डायमीटर ऑफ व्हील्स कितना है, डायमीटर ऑफ व्हील, diameter of wheels, diameter of wheels is equal to 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी मिल गई, रेडियस इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। कह रहा है 10 मिनट में जो आपकी कार की व्हील्स है वो कितना रेवोल्यूशन मेक कर लेगी। भाई देखिए कार की व्हील रेवोल्यूशन करेगी तो वो कितना चलेगी। तो अगर मान लेते हैं ये व्हील है, ये यहां से स्टार्ट हुआ और ये एक बार पूरा घूम करके, ये पूरा घूम करके कहां पहुंच गया, यहां पास फिर आ गया। एक बार पूरा घूम करके जहां से चला था वहां पास आ गया। तो यहां से चला था, यहां पूरा एक राउंड कंप्लीट करके कितनी डिस्टेंस चल लिया, ये इतनी डिस्टेंस चल लिया। एक राउंड घूम करके ये यहां पास आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, ये डिस्टेंस जो है सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर है। ये किसका है, 2 पाई r होता है, सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर होता है एक राउंड। ठीक है, तो हम लिखते हैं डिस्टेंस in revolution, distance in 1 revolutions is equal to 2 pi r। कितना मिलेगा, 2 7 r की वैल्यू 44, 24 इंटू 44/7 सेंटीमीटर। अब हमसे ये क्या जा रहा है कि 10 मिनट में वो कितना रेवोल्यूशन चलेगा। भाई एक बार रेवोल्यूशन का ये डिस्टेंस मिल चुका है, एक बार रेवोल्यूशन का डिस्टेंस मिल चुका, आप लिख सकते हैं 176/7 सेंटीमीटर। एक बार रेवोल्यूशन चलेगा तो वो इतनी डिस्टेंस चल लेगा हमको, और आगे कितना चलेगा वो हम देख लेते हैं 10 मिनट में। तो हम बात करते हैं कि आपका एक बार रिवोल्यूशन करने में इतनी डिस्टेंस चल रहा है, तो वो 10 मिनट में कितनी बार चला होगा, मतलब कितनी डिस्टेंस चला होगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड कितना दिया गया है, स्पीड दिया गया है आपका, जो बाइक चल रही है यानी कार जो रही 66 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड जो है आपको सारी कहानी सेंटीमीटर में चल रही है, और जो आपको क्वेश्चन भी किया वो मिनट में पूछा है, तो आवर को मिनट में चेंज कर लो, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 66 पहले किलोमीटर किस में गया, मीटर में 1000 का मल्टीप्लाई। अब ये पूरा मीटर बन चुका है, किस में जा रहा है, सेंटीमीटर में 100 का मल्टीप्लाई। आगे की तरफ चलते हैं, ये सारी कहानी आ चुकी है आपके पास। अब हम जानते हैं 1 आवर का कितना होता है, 66 मिनट। तो ये खत्म हुआ तुम्हारा 1 0, और इधर भी ये खत्म हुआ 11 मिलेगा। तो मिलेगा कितना 11, 3 बार 0 और 4 बार सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना एक स्पीड में इतनी डिस्टेंस, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर पर मिनट, ये स्पीड है आपके पास। इतनी सेंटीमीटर डिस्टेंस वो क्या करेगा, 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस चल लेगा। हम मानते हैं डिस्टेंस इन 10 मिनट। 10 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस चल लेगा, स्पीड पता है और डिस्टेंस आपको पता हो जाएगी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है इंटू टाइम कितना है, 10 मिनट। कितना मिला,
सेंटीमीटर। ये आपको डिस्टेंस मिल गई कितने की, 10 मिनट की। 10 मिनट में पहिया कितना चल चुका होगा, इतना चल चुका होगा। अब हमें एक रिवोल्यूशन का दिया गया है और टोटल डिस्टेंस वो कितना चलता है, इतना चलता है। तो आप 1 रिवोल्यूशन से क्या कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए करते हैं। चलिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू number of revolution is equal to total distance in 10 मिनट। 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस हुई होगी वो निकाल लेते हैं, और उसके बाद आपका क्या होता है, आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन। ये रिवोल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस आपके पास 11 ये है। उसके बाद आपके पास डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन कितना है, तो डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन ये हमारे पास, ये पलटी मार के ऊपर जाएगा, पलटी मार के ऊपर जाएगा तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, और ये मिलेगा 7 और इक्वल टू 160। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, और 11 1 जा और 60, ये मिला कितना आपके पास, डिवाइडेड बाय 16 14, और ये कितना मिला 25। उसके बाद ये कैंसिल आउट होगा 6 to 5। इतना आपका रिवोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ कहीं से। सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 11 4 0 आ जाएगा आपका, सही है। यहाँ पर उसके बाद 10 का मल्टीप्लाई हुआ, टोटल डिस्टेंस ये हो गया आपके पास 0, डिवाइड किया आपने, एक 0 को ख़त्म कर दिया, 7 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया। ओह 7 का मल्टीप्लाई हमने नहीं किया था। 35 3 14 और 17 और 42 और 43, इतना रेवोल्यूशन करेगा। ठीक है, आप पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चले, बाकी क्वेश्चन हम नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, बस आज तक की यही तक है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।